दोस्तों कहते हैं ना, न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर है। ऐसा ही कुछ हो रहा है एसएससी जीडी विदहेल्ड कैंडिडेट्स 2022 के साथ। जिन भी कैंडिडेट्स को विदहेल्ड की लिस्ट में रखा गया था, उनका जो प्रोसेस है, उनके जो रिजल्ट्स हैं, वो अभी तक पेंडिंग है। इवन आप मानकर चलिए 8 से 9 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी अपडेट उनके पास नहीं है। ऐसे में अब कैंडिडेट करे तो क्या करे, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, न्याय मिलने में जितनी देरी होगी वो भी अन्याय के बराबर है। क्योंकि अगर एक समय ऐसा आता है जिसके बाद इंसान जो है वो बिल्कुल, उसको परवाह खत्म हो जाती है कि यार अब तो एसएससी जीडी विदहेल्ड की लिस्ट में मुझे रखे या ना रखे, मुझे कोई परवाह नहीं, और उसके बाद वो चीज़ उसको दी जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। यहाँ पर सेम ऐसा ही चीज़ हो रहा है। काफ़ी इंतजार हो चुका है। इवन रूल्स तो ये कहते हैं कि 6 महीने के अंदर ही विदहेल्ड का जो प्रोसेस है या जो टैग है वो खत्म हो जाना चाहिए। जो भी कैंडिडेट सही है उनको ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए, जो भी कैंडिडेट सही नहीं है उनको आउट किया जाना चाहिए। बट इवन आफ्टर 9 मंथ्स जो पास हो चुके हैं, उसके बाद भी कोई भी अपडेट, कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ने की खबर आपके पास नहीं है। ऐसे में सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि विदहेल्ड की लिस्ट में आपको रखते क्यों है। क्योंकि आपको विदहेल्ड में डाला गया है तो हालांकि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि कुछ रीजंस यहां पर होते हैं जिनकी वजह से आपको विदहेल्ड की लिस्ट में रखा जाता है। फर्स्ट होता है बायोमेट्रिक मिसमैच को लेकर, कि आपके जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको रखा जाता है। सेकंड होता है डॉक्यूमेंट्स की वजह से, कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके मैच नहीं होते हैं, और इस वजह से भी आपको जो है विदहेल्ड की लिस्ट के अंदर डाला जाता है। थर्ड जो होता है वो होता है कि आपका कई बार आधार कार्ड वगैरह की वजह से भी आपके मिसमैच हो जाते हैं, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, उस वजह से भी आपको विदहेल्ड में डाला जाता है। फोर्थ, कई बार क्या हो जाता है, आपकी हैंडराइटिंग वगैरह जो वहाँ पर एक लिखवाते हैं मेन एग्जाम के अंदर, और सेकंड जब आप जाते हो कहीं और आपकी जब मैचिंग की जाती है तो उसके साथ वो कई बार मैच नहीं हो पाती, इस वजह से भी आपको विदहेल्ड के अंदर डाल दिया जाता है। बेसिकली यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको विदहेल्ड के अंदर डाला जाता है। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो 6 महीने के अंदर विदहेल्ड का जो टैग है वो आपके साथ से हट जाना चाहिए। जो भी काम है, चाहे वो सही है या गलत है, ये क्लियर होना चाहिए और ज्वाइनिंग आपको दी जानी चाहिए। अभी क्या कंडीशन चल रही है, अभी ये कंडीशन चल रही है कि 9 महीने के बाद भी कोई भी अपडेट आपके पास नहीं है। अब आप इसको यूं समझ सकते हैं कि भाई आप अगर फोन भी कर रहे हैं ना, एसएसबी के अंदर कर रहे हो या जो भी आपको फोर्स अलॉट की गई उसके अंदर कर रहे हो, तो इवन आपके फोन को भी नहीं उठाया जा रहा है, और आपके जो ईमेल हैं या जो आरटीआई है उनके रिप्लाई भी आपको नहीं दी जा रही। अब ये तो बात हो गई है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। अब बात करते हैं कि अब आगे आपका क्या कुछ रहने वाला है, प्रोसेस कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो यहां पर एक चीज को आप, ये बहुत अच्छे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि आपका जो विदहेल्ड है, ठीक है, जो आपका विदहेल्ड है ना, इसको आप यूं समझिए कि आपको एक ट्रेन की टिकट दी गई, ठीक है, ट्रेन की एक टिकट दी गई जो कि आपकी वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है ना, आपकी वेटिंग लिस्ट में। अब आपको बोला गया कि आपको ट्रेन की टिकट दी जा रही है और ये वेटिंग लिस्ट में है, और अब कंफर्म कब होगी इसकी डेट नहीं दी आपको। उसको कहा कि आपकी कोई डेट नहीं है, जिस दिन ये कंफर्म हो जाएगी उस दिन आप ट्रेन के अंदर चढ़ लेना, ठीक है। सेम चीज को आप विदहेल्ड को समझिए कि विदहेल्ड भी आपकी वेटिंग लिस्ट की टिकट है, जिस दिन क्लियर हो जाए उस दिन आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। यानी कि इसके अंदर कोई कंफर्म डेट नहीं है। जैसा कि रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए वैसा तो चल नहीं रहा। अब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रहे हो तो उसके बाद आपके ऊपर जब रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं, तो आपको कितना भी टाइम इसके अंदर ले सकते हो। अभी अगर लेटेस्ट अपडेट की मैं आपकी बात करूं तो जैसा कि मैंने अपने कुछ मित्र लोगों से बात की है, हालांकि मैं इस चीज को ये नहीं कह रहा हूं कि 100% श्योर है, लेकिन जैसा कि मैंने मेरे कुछ जानकार दोस्तों से बात की है तो उन्होंने बोला है कि अभी चुनावों के बाद तक आप मानकर चलिए जुलाई के, लगभग जुलाई के आसपास आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है। और उनके साथ एक और अपडेट आई है, जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी चल रही है 2024 वाली, इसके साथ उम्मीद है कि इसमें से जो बच्चे सही हैं उनको यहां पर ज्वाइनिंग दे दी जाए, ठीक है। लेकिन आप मानकर चलिए जुलाई तक का जो टाइम है वो आपको यहां पर लगने वाला है। इस मई और जून के बीच में कोई भी प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है, एज पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके बेस के ऊपर, ठीक है। यहां पर आप मानकर चलिए कि एक उम्मीद है कि जब इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए, जो 2024 का प्रोसेस कंप्लीट होने लगे, उसी वक्त आपका जो प्रोसेस है उनमें इसको
उसको क्लियर करके, और जो बच्चे सही हैं उनको इन बैच के साथ आपके ट्रेनिंग के ऊपर भेज दिया जाए, आगे ज्वाइनिंग के ऊपर भेज दिया जाए। ठीक है, सो अभी आपको वेट करना होगा। ठीक है, अब मैं ये भी नहीं कह सकता आपको कि जुलाई के अंदर हो जाएगा, लेकिन जैसी अपडेट मेरे को मिली है, जैसी फ्रेंडली इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, उसके बेस पर तो यही कहा जा रहा है कि भाई इनका जो प्रोसेस है वो लगभग आप मानकर चलिए जुलाई तक का, और इनके साथ ही इनमें से कुछ बच्चों को छांटकर आपके लिए भेजा जाएगा आगे ज्वाइनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब इसमें आगे क्या टाइम लगता है, कितना और लगता है, सरकार पहले क्या करती है क्या नहीं करती है, ये देखने वाली चीजें होंगी। लेकिन अपडेट अभी यही है। इसके अलावा हम खुद भी आरटीआई लगाने वाले हैं, हम खुद भी आपके बिहाफ पर जो है ये सवाल पूछेंगे कि विदहेल्ड का कब से क्या होने वाला है। सो एज सून एज पॉसिबल जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा, वीडियो बनाकर मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। तब तक के लिए आप अपने हौसले बुलंद रखिएगा, अपने इरादे मजबूत रखिएगा, क्योंकि इरादों से ही जीत होती है। अपने हौसलों को, इरादों को टूटने मत दीजिएगा। जल्द ही आपका भी प्रोसेस क्लियर होगा, जल्द आपके भी कंधे पर वर्दी होगी और आप भी देश सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। सो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।